नमस्कार। ये बीजेपी के दो लोग होते हैं, ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माय वर्ड्स बैक। थैंक यू। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कंगना रनौत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि उनका इशारा बीजेपी की एक सांसद को लेकर किस ओर था। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि नेता प्रतिपक्ष कंगना को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी को निशाना बना रहे थे। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी पंजाब। दरअसल 24 सितंबर को हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा था कि किसानों के हितकारी कानून दोबारा बहाल होने चाहिए। कंगना के इस बयान के बाद मानो सियासी तूफान सा आ गया। हालांकि पार्टी को एक बार फिर ये बात कहना पड़ गया कि कंगना ने जो भी बयान दिए हैं वो उनके निजी विचार हैं और भाजपा ने व्यक्तिगत विचार कहकर खुद को किनारा कर लिया। बाद में कंगना ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि अगर मैंने अपने शब्दों से और अपने सोच से किसी को निराशा किया है तो मुझे खेद रहेगा। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मैं आपको वो पूरी वीडियो दिखाएंगे जिसमें कंगना रनौत ने अपने शब्द वापस लिए। चूंकि बीजेपी सांसद कंगना रनौत विवादित बयान देने में और फिर उस बयान के लिए माफी मांगने के लिए मशहूर है, इसीलिए उनके पूरे बयान को सुना जाना चाहिए। पहले आप ये वीडियो देखिए। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माय वर्ड्स बैक। थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत कैसे कह रही हैं कि कृषि कानूनों पर दिए मेरे बयान से बहुत सारे लोगों को निराशा हुई। कंगना ने आगे कहा कि मुझे इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि अब मैं एक कलाकार ही नहीं हूं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हूं और मेरे ओपिनियन अपने नहीं होने चाहिए बल्कि पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपने सोच से किसी को निराशा किया है तो मुझे खेद रहेगा। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। ये 1 महीना में दूसरी बार है जब कंगना के बयान के चलते पार्टी की किरकिरी हुई। इससे पहले भी कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर एक विवादित बयान दिया था कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान प्रोटेस्ट के नाम पर रेप और मर्डर हुए। अगर सरकार मजबूत ना होती तो पंजाब का भी हाल आज बांग्लादेश जैसा होता। जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया था। हालांकि तब भी पार्टी ने कंगना के बयान का समर्थन नहीं दिया था और कंगना के निजी विचार कहकर किनारा कर लिया, जैसा कि पिछले दिन बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा। दोस्तों, कंगना का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हरियाणा में आने वाले 5 अक्टूबर को विधानसभा के लिए मतदान होना है। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद, यानी कि पहले कंगना का बयान, फिर माफीनामा और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पलटवार, कांग्रेस को एक अच्छा मौका मिल गया है जिससे वो जनता के और करीब जा सकती है। बाकायदा राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा।
अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, गांधी ने आगे लिखा, 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। बता दें कि किसान आंदोलन वो मुद्दा है जो देश में सबसे लंबे समय तक चला। दिल्ली की सीमाओं से लेकर संसद तक इस कानून को लेकर खूब विवाद हुआ। आपको याद होगा 5 जून 2020 को सरकार 3 कृषि बिल लेकर आई। सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में 3 कृषि बिल लाई, जो दोनों सदनों से पास हो गया। लेकिन किसानों को यह बिल मंजूर नहीं था। किसान इस बिल के विरोध में उतर आए। 17 महीने तक इस कानून की वजह से देश के किसानों को धरना पर बैठना पड़ा और किसान ने इसका जबरदस्त विरोध करते हुए सरकार को मनाने में भी सफल रहे और 19 नवंबर 2021 में सरकार ने इस कानून को वापस लेने का ऐलान किया। बहरहाल, जहां एक तरफ भाजपा हमेशा किसान कानूनों पर अपना पक्ष रखते आई है, वहीं कांग्रेस के लिए ये एक अच्छा मुद्दा रहा। और जब अब हरियाणा में चुनाव इतने नजदीक है, तब बीजेपी सांसद की ओर से किसान को लेकर दिए इस विवादित बयान को पार्टी को असहज कर रहा है। हालांकि इस बयान से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, ये तो नतीजों के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कंगना का बयान बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में बाहर कर सकती है? और क्या ये बयान कांग्रेस के लिए रामबाण साबित हो सकती है इस चुनाव में? इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल द कंट्राप को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द कंट्राप। धन्यवाद।